बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ आज एक नई शैम्पू की रेसिपी के साथ। तो आज हम हर्बल शैम्पू तैयार करने वाले हैं जिसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई के साथ साथ रोज़मेरी की गुडनेस भी शामिल रहेगी, जिसे आप घर में खुद से तैयार कर सकते हैं और अपने बालों को बहुत से बेनिफिट दे सकते हैं। बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो गए हैं, उम्र से पहले सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, बालों की ग्रोथ रुक चुकी है, हेयर फॉल है, तो ये शैम्पू आपके लिए बेस्ट है। तो देखें, यहाँ पर मैंने मेथी दाना लिया है, इसको पूरी रात के लिए भिगो के रखा हुआ है। आपने भी जितने इंग्रेडिएंट्स लेने हैं ना, वो सारे ही आपने रात को भिगो के रखने हैं। कोई भी इंग्रेडिएंट्स आप ऐसे शामिल नहीं कीजिएगा। मेथी दाना बालों को मजबूत बनाता है और डैंड्रफ को रोकने में मदद करता है। इसके बाद हम डाल देंगे शिकाकाई। शिकाकाई को भी मैंने रात भर से भिगो के रखा हुआ है, तो इसको शामिल कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है, बालों को ग्रोथ करने में मदद करता है, बालों को मजबूत बनाता है और जहाँ तक हो सकता है बालों को सफ़ेद होने से बचाता है। अब हम शामिल करेंगे एलोवेरा। एलोवेरा के बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं ही, तो एक और बात भी मैं आपको बताती हूँ। यूनानी, रोमन, इतालवी, रूसी और फ्रांसीसी ज़ुबान में इसे एलोवेरा कहते हैं। यूरोप में इस पौधे के तिब्बी फ़वाइद जानने के लिए बहुत सी तहकीकात की गईं और एलोवेरा को जिल्द पर लगाने के बहुत से फ़वाइद सामने आए। माहिरीन तिब ने इस पौधे के लाभ से बनाए गए एक हाइड्रोजन पर तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये मुंह के अल्सर में बहुत मुफीद है। एलोवेरा के बाद हम शामिल कर देंगे रीठा। रीठा से हमारे शैम्पू में झाग पैदा होती है। और इसके बाद मैंने डाला है रोज़मेरी। रोज़मेरी से बालों की ग्रोथ बढ़ती है। रोज़मेरी स्कैल्प को साफ़ करती है, हेयर फॉल को रोक देती है और बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। उसके बाद मैंने शामिल किया है चावल का पानी। चावल हमारे बालों के लिए इतना बेस्ट है कि आप सभी जानते होंगे। चावल बालों को स्मूथ करता है और फ्रिज दूर करता है। जैसे बाल बहुत ज़्यादा उड़े उड़े हुए नज़र आते हैं ना, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स आपको घर में मिल जाएंगे। और फिर मैंने शामिल की है अलसी। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, बालों को मॉइस्चराइज करते हैं, बालों को स्मूथ बनाते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें मिलके आपके बालों को चार चांद लगा देंगी। तो यहाँ पर मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी शामिल किया है। हाफ़ केजी का मेरा ये जग है, तो इसमें तकरीबन जो है 1 लीटर पानी मेरा पहले शामिल था। तो यहाँ पर टोटल कुल मिला के हो गया 2.5 लीटर पानी। तो इसको आपने चूल्हे पे चढ़ाना है और बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पकने देना है। अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और देखें, यहाँ पर हमारा शैम्पू पकना स्टार्ट हो गया है, तो आपने इसको ढक के हल्की आंच पे पकाना है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे इसको पकने में। तो यहाँ पर देखें, हमारा जो पानी है वो अच्छे से लेसदार हो गया है। तो और फिर पक पक के ये रह भी आधा गया है। तो यहाँ पर अब हम इसकी गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। और अब हम इसको छान लेंगे किसी छलनी की मदद से या कपड़े की मदद से, जो आपको जिसमें आपको इजी लगे आप उसमें इसको छान लें। अच्छी तरह से छानने के बाद हमारे पास जो ये मटेरियल बचा है, अभी इसमें हम 1/2 लीटर पानी और डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मसल मसल के इसके अंदर जितने भी बेनिफिट्स हैं ना, वो हमने बाहर निकालने हैं। आप ये समझ लें कि हमने बाल की खाल निकालनी है। अच्छी तरह से आपने इसको मसलना है। मेहनत तो है, लेकिन जितने भी इसके अंदर बेनिफिट्स हैं ना, वो आपने निकाल लेने हैं। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। हर चीज़ को आपने अच्छी तरह से मसलना है और मसलने के बाद ही आपको सारे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। तो देखें, यहाँ पर मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको मसलते हुए। तो देखें कितना अच्छा इसमें झाग पैदा हो गया है। आपने भी इसको इसी तरह से मसल मसल के तो इसके सारे बेनिफिट्स निकाल लेने हैं। तो दोबारा से मैं इसको छान लूँगी। सारे ही शैम्पू को आपने डाल के अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद हाथों की मदद से इसको कस कस के दबा के, तो जितना हो सके इसमें से आपने शैम्पू निकाल लेना है और इसको साइड पे रखते जाना है।
जब आप सारा ही इसमें से निकाल लेंगे तो ये जो हम साइड पे रख रहे हैं ना, इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। इसमें आप 1 लीटर पानी डालिएगा और इसको अच्छी तरह से दोबारा मसलिएगा। मसलने के बाद आप इसको छान लीजिएगा और एक बोतल में भर के रख लीजिएगा। तो जब भी आपने शैम्पू से बाल वॉश करने हो ना, आप इसको 15 से 20 मिनट इस पानी को अपने बालों में लगा के रखिएगा और फिर फ़ायदा देखिएगा। आपके बालों के गिरने का अमल जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। देखें यहाँ पर हमारा कितना अच्छा शैम्पू हमें जो है वो हासिल हुआ है। तो आप चाहें तो आप इसको इसी तरह यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आप बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं कुछ वो शामिल करें और इसको और ज़्यादा मौसर बना लें। तो देखें यहाँ पर मैंने 5 अदद विटामिन ई के कैप्सूल लिए हैं, ये शामिल करेंगे। काफ़ी बड़े-बड़े ये कैप्सूल हैं तो मैंने इसलिए ये 5 ही यूज़ करूँगी। विटामिन ई से बालों को ग्रोथ करने में मदद मिलती है और आपके बाल बिल्कुल नरम मुलायम हो जाते हैं। तो विटामिन ई जो है ना, आप अपने शैम्पू में इसको ज़रूर शामिल किया करें। और यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच भर के, ये बड़ा चम्मच है मेरा, तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच डाले हैं लेवेंडर ऑयल के। इससे भी आपके बाल बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगे। इसके बाद मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 250 ग्राम, मैंने यहाँ पर शैम्पू बेस ली है, ये शामिल कर देंगे। शैम्पू पेस्ट घुलने में तकरीबन जो है ना 12 से 15 घंटे आराम से ले जाती है। तो इसको आप डाल के रख दें एक रात के लिए, और ये इसके बाद खुद ही इसमें हल हो जाएगी। इसमें आप चम्मच चलाते रहें, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे रोगन अरंडी। ये भी आपने 1 चम्मच ही डालना है, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये भी आपकी बालों की नशो-नुमा के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये भी आप शैम्पू में ज़रूर शामिल किया करें, इससे आपके बाल बहुत नरम और मुलायम रहेंगे। धुलने के बाद बिल्कुल भी रूखे नहीं होंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच वेजिटेबल ग्लिसरीन के। ये मेरा बड़ा चम्मच है, तो उस हिसाब से आप इसमें, क्योंकि मेरा शैम्पू जो है वो 2 केजी बन के तैयार हुआ है, तो उसमें 3 चम्मच हम वेजिटेबल ग्लिसरीन के भी शामिल कर देंगे। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और इसको पूरी रात के लिए आपने ऐसे ही रख देना है। तो पूरी रात गुजरने के बाद देखें हमारा शैम्पू जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, जो झाग वगैरह है वो भी ख़त्म हो गई है। लेकिन मैंने इसको छलनी की मदद से छाना था, तो इसमें अभी भी जड़ी बूटियों के बारीक बारीक ज़र्रे हैं। तो अब मैं इसको कपड़े की मदद से छान लूँगी, ताकि इसमें जो भी बारीक बारीक जड़ी बूटियों के ज़र्रे हैं ना, वो भी निकल जाएं और हमारा बिल्कुल साफ़ शफाफ शैम्पू तैयार हो। अच्छी तरह से आप इसको निचोड़ लें हाथों की मदद से। और अब मैं इसको थोड़ा थिक करने के लिए इसमें 2 चम्मच सोडियम क्लोराइड के शामिल कर दूंगी, ज़्यादा नहीं शामिल करूंगी, सिर्फ 2 चम्मच ही इसमें डालूंगी। अगर आप ये ना भी शामिल करें तब भी आपके बाल जो है ना वो बहुत अच्छे से धुल जाएंगे। बस ये तो एक शैम्पू को खूबसूरत करने के लिए, इसमें हम थिक करने के लिए हम इसमें डालते हैं, बाकी इसका कोई फ़ायदा नहीं है बालों को, और ना ही नुकसान है। बस 2 चम्मच डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और फिर अपने शैम्पू में शामिल कर दें।
ये देखें कितना गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको शैम्पू में शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका शैम्पू गाढ़ा हो जाएगा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी पर्ल। ये भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, इससे आपके बालों में शाइन आ जाती है। माशाल्लाह से देखें हमारा ज़बरदस्त शैम्पू तैयार हो गया है और ये आपके बालों को भी बहुत फ़ायदा देगा। इस तरीके से आप अपना शैम्पू बनाएं और ख़ुद इस्तेमाल करें। और अगर चाहते हैं कि आप अपना बिज़नेस को स्टार्ट करें तो ये भी बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप घर पे बैठ के इसको आराम से चला सकते हैं और अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ी सी खुशबू शामिल कर दी है। अगर आपका दिल है तो आप खुशबू शामिल करें, वरना ऐसे ही हर्बल शैम्पू की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, ऐसे भी चलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही नई नई वीडियोस के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।